Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. In today's video, a new topic that we are going to discuss is about event listeners. So let's get started. अभी तक हम जितना भी काम कर रहे थे, अगर हम कोई बटन भी यूज कर रहे थे तो बटन पर हम ऑन क्लिक इवेंट यानी ऑन क्लिक फंक्शन यूज कर रहे होते थे. तो अब हम जो भी काम कर रहे होते थे बटन क्लिक के लिए भी वो हम फंक्शंस के थ्रू कर रहे होते थे. अब बटन क्लिक के अलावा भी यूजर इंटरैक्शन कर सकता है. यहाँ पर इवेंट लिसनर्स क्या कर रहे होते हैं? इवेंट लिसनर्स ये बताते हैं कि किसी चीज पर क्लिक किया गया है तो उस क्लिक को ये लिसन करते हैं. बेसिकली किसी चीज पर क्लिक करने का मतलब ये है कि कोई इवेंट अकर हुआ है और इवेंट लिसनर क्या करता है, उस इवेंट को लिसन करता है. ये हमारे पास यूजर की इंटरैक्शन को जज कर रहा होता है. यूजर ने ऐप के साथ कोई इंटरैक्शन की है तो वो है इवेंट. अब इसमें तीन चीजें आ जाती हैं. इवेंट लिसनर्स होते हैं, इवेंट हैंडलर्स होते हैं और रजिस्ट्रेशन होती है. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम स्क्रीन पर टच करते हैं तब भी कोई काम होता है. हम कीबोर्ड से कोई की क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तब भी कोई काम हो रहा होता है. सिर्फ बटन क्लिक ही तो इवेंट नहीं है ना, और भी इवेंट्स हैं हमारे पास. जैसे अभी हमने बात की कि स्क्रीन पर टच करना या फिर कीबोर्ड से की क्लिक करना, ये सब भी हमारे पास इवेंट्स ही हैं. तो उसके लिए फिर हम इवेंट लिसनर्स को पढ़ते हैं. इवेंट लिसनर्स क्या करते हैं? इवेंट लिसनर्स यूजर की इंटरैक्शन करवाते हैं एप्लीकेशन के साथ. लाइक हमने बटन को क्लिक किया, स्क्रीन को टच किया, कीबोर्ड से कुछ एंटर किया, तीन बटन से तीनों को प्रेस किया. हमेशा इवेंट लिसनर्स के अगेंस्ट यानी बैकएंड पर क्यू बन रहा होता है. अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर काम हो रहा होता है. अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस का मतलब ये है कि जो इवेंट आपने पहले परफॉर्म किया है वो इवेंट ही एग्जीक्यूट होगा, और जो इवेंट आपने सेकंड नंबर पर परफॉर्म किया है वो उसकी एग्जीक्यूशन सेकंड नंबर पर ही होगी. तो इसका मतलब है जो फर्स्ट आपके पास परफॉर्म होगा वही फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा. फर्स्ट इवेंट अकर होगा वही फर्स्ट लिसन किया जाएगा. तो ये हमारे पास इवेंट लिसनर्स में आ जाता है. नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एंड्रॉयड इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं. इवेंट लिस्टर्स जैसे हमने डिस्कस किया, हम कहते हैं इवेंट लिस्टर्स हमारे पास कॉल बैक मेथड्स ही होते हैं. यानी कोई ट्रिगर यानी यूजर प्रेस करता है कोई चीज या फिर यूजर इंटरफेस पर कुछ क्लिक करता है तो बैकग्राउंड पर जो भी हमारा प्रोसेस चलता है उसके अगेंस्ट, यानी आपने बटन पर क्लिक किया उसके अगेंस्ट यानी उसकी बैकएंड पर जो भी प्रोसेस चलेगा उसको हम बोलेंगे कि ये इवेंट लिसनर्स काम कर रहे हैं. ठीक है, यानी यूजर ने कोई बटन क्लिक किया, उसके अगेंस्ट बैकएंड पर कोई प्रोसेस चला, वो प्रोसेस बेसिकली इवेंट लिसनर्स का प्रोसेस है. इवेंट लिसनर जो है वो व्यू की क्लास के अंदर आता है, उसके अंदर बनता है. हमारे पास जो व्यू की क्लास है ना उसमें इवेंट लिसनर बनता है कि जो स्क्रीन पर आपको चीजें नजर आ रही हैं दैट इज योर व्यू. वो व्यू है जो आपके पास आपको नजर आ रहे होते हैं, चाहे वो बटन होता है, कोई एडिट टेक्स्ट है, कुछ भी है, तो वो आपके व्यू है ना. सारे जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं वो आपके व्यू हैं. बटन आपका व्यू है, एडिट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं वो आपका व्यू है. तो इवेंट लिसनर व्यू की क्लास के अंदर ही लगते हैं. यानी ये कॉल बैक मेथड्स होते हैं. आपके पास जितने भी व्यूज होते हैं, अगर एक व्यू है आपके पास, उस पर आपने क्लिक किया है, या एक व्यू है उसे आपने टच किया है, तो इस व्यू के ऊपर एक इवेंट लिसनर कॉल हो जाएगा. ये आपका सारा काम कौन कर रहा होता है? ये इवेंट लिसनर कर रहा होता है. और अब आ जाती है बात इवेंट लिसनर्स रजिस्ट्रेशन की. इवेंट लिसनर्स की रजिस्ट्रेशंस भी होती हैं. Event registration is the process by which an event handler gets registered with an event listener. यानी इवेंट रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इवेंट हैंडलर एक इवेंट लिसनर के साथ रजिस्टर हो जाता है सो दैट द हैंडलर इज कॉल्ड व्हेन द इवेंट लिसनर फायर्स द इवेंट. इसका मतलब ये है कि जब इनकी रजिस्ट्रेशन आपस में हो जाएगी ना इवेंट लिसनर और इवेंट हैंडलर की, तो जब भी इवेंट लिसनर के थ्रू कोई इवेंट फायर होगा तो हैंडलर उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी कॉल हो जाएगा. यानी इन सिंपल वर्ड्स, जब भी आपने कोई भी इवेंट परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर उसके अगेंस्ट इवेंट हैंडलर कॉल होता है. इवेंट हैंडलर की हम रिपीटेडली बात कर रहे हैं, तो इवेंट हैंडलर होता क्या है? इवेंट हैंडलर उस कोड को कहते हैं जो कि आप उस इवेंट के अगेंस्ट लिखते हैं. यानी कि जब कोई इवेंट हैपन होता है तो हमने उस इवेंट को रजिस्टर किया हुआ होता है उसके इवेंट लिसनर को किसी इवेंट हैंडलर के साथ. तो जैसे ही आपका इवेंट लिसनर कॉल करते हैं इवेंट हैंडलर को, वो मेथड होता है जो एक्चुअली इवेंट को हैंडल कर रहा होता है. ये एक पीस ऑफ कोड होता है.
जैसे ही आपका इवेंट लिस्नर आपके इवेंट हैंडलर को कॉल करता है तो ये वो मेथड होता है जो कि आपके इवेंट को एक्चुअल में हैंडल कर रहा होता है। अब आप देख सकते हैं इवेंट हैंडलर्स और इवेंट लिस्नर्स की एक लिस्ट, यानी हमारे पास इवेंट हैंडलर कौन से हैं ये यहाँ पर मेंशन है और उनके अगेंस्ट इवेंट लिस्नर कौन से काम कर रहे होते हैं। मोस्टली सब में ही नेम सेम होता है। इवेंट हैंडलर के नेम के आगे ना आपने जस्ट लिस्नर का एक वर्ड लिखना होता है तो वो आपका लिस्नर बन गया, और ये कोड आपको लिखने नहीं पड़ते, ये बने हुए होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसके अंदर बस एक जगह पे है कि जो ऑन की और ऑन फोकस चेंज का है ना, इन दोनों के लिस्नर्स सेम है, बाकी सबके अपने अपने लिस्नर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छा, अब ये क्या काम करते हैं तो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑन क्लिक का इवेंट हैंडलर है और ऑन क्लिक का लिसनर है। ऑन क्लिक कब होता है? जब आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक लिसनर कॉल होता है। जैसे आपने किसी चीज पर क्लिक किया तो ऑन क्लिक लिसनर कॉल हो जाता है। आप ये किसी बटन पर लगा सकते हैं, टेक्स्ट पर भी लगा सकते हैं और इमेज पर भी लगा सकते हैं कि जब भी यूजर उस इमेज पर या टेक्स्ट पर या बटन पर क्लिक करे तो ऑन क्लिक लिसनर कॉल हो जाएगा। ये तब भी हो सकता है जब इस तरह के कोई भी विजेट, जिसे हम कह रहे हैं ना बटन, टेक्स्ट, इमेज, उसको आप टच करें या उस पर फोकस करें, उसे क्लिक करें तो ये जो लिसनर है ये कॉल हो जाएगा, इवेंट हैंडलर को कॉल करेगा और इवेंट हैंडलर जो है वो ऐसे इवेंट को हैंडल करेगा। नेक्स्ट है ऑन लॉन्ग क्लिक। ऑन लॉन्ग क्लिक और ऑन क्लिक में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो क्या है? ये तब काम करता है जब आप किसी व्यू के ऊपर एक या एक से ज्यादा सेकंड के लिए प्रेस करके रखें। आपने क्लिक किया है बटन पर और क्लिक करके रखा है और एक सेकंड हो गया है या एक सेकंड से ज्यादा हो गया, तो अब यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट और ऑन क्लिक का हैंडलर या लिसनर काम नहीं करेगा, बल्कि ऑन लॉन्ग क्लिक ये यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। और ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर कॉल होने के बाद ये कॉल करेगा ऑन लॉन्ग क्लिक के इवेंट हैंडलर को, जो कि इस इवेंट को हैंडल करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन फोकस चेंज। ऑन फोकस चेंज में हमारे पास क्या है? ये तब कॉल होता है जब आपने किसी चीज पर क्लिक किया है तो वो ऑन फोकस है। जब आपने अपना क्लिक वहां से हटाया, यानी आप किसी दूसरे व्यू के ऊपर चले गए हैं, तो आपने उस पहले वाले व्यू के ऊपर से फोकस चेंज कर लिया है, तो दैट इज कॉल्ड ऑन फोकस चेंज। लाइक ये ज्यादातर जो है ना इवेंट हैंडलर्स आपके इस तरह के जो होते हैं ये फॉर्म्स में यूज हो रहे होते हैं। आपने एक फील्ड यानी एक व्यू पर, टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करके रखा, वहां पर आपने अपना नेम इंसर्ट किया। अब जब आपने नेम वहां पे अपना लिखा है ना तो आप ऑन फोकस हैं क्योंकि आपने उस पर फोकस किया हुआ है। अब आपने उसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू पर क्लिक किया, वहां पे आप अपना फोन नंबर एंटर करने लगे हैं, तो अब आपका फोकस उस पहले वाले व्यू से चेंज हो गया है। आपने वहां से फोकस रिमूव कर दिया है, तो आपने वहां पे सेट कर दिया है कि जब वहां से फोकस चेंज हो ना तो जो मैंने अपना नाम अगर वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपका ऑन फोकस चेंज हो रहा है कि आपने जैसे फोकस चेंज किया तो एक इवेंट वहां पर अकर हुआ और ये इवेंट हैंडलर उस इवेंट को हैंडल करेगा। नेक्स्ट इज ऑन की। ऑन की यानी जब कीबोर्ड से की प्रेस होती है। ऑन टच जब स्क्रीन को टच किया जाता है। ऑन मेन्यू आइटम क्लिक जब आप मेन्यू बार से कोई आइटम उठाते हैं। अच्छा, अब ऑन मेन्यू आइटम क्लिक में क्या हो रहा होता है? ये बताता है कि कौन से मेन्यू पर क्लिक करने पर क्या काम हो, एंड ये हमें आईडी भी बताता है उस मेन्यू की जो क्लिक हुआ है, ठीक है। यानी मेन्यू आइटम क्लिक ये एक लिस्ट है आपके पास, उस लिस्ट में मल्टीपल मेन्यूज है आपके पास, ठीक है। आपने एक मेन्यू आइटम पर क्लिक किया तो अब ये क्या करेगा? अब ये बताएगा कि ये उस पर क्लिक करने पर क्या काम हो और उसकी आईडी भी बताएगा कि वो कौन सा मेन्यू है जिसको सिलेक्ट किया गया है। ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आइटम क्या है? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज बीइंग बिल्ड। जब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बन रहा हो ये तब कॉल होता है। कब बिल्ड हो रहा होता है? जब आपका एक सस्टेन्ड लॉन्ग क्लिक आप रखते हो ना, उसके रिजल्ट में एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बिल्ड हो रहा होता है। और ये जितने भी अभी तक हमने इवेंट हैंडलर्स और इवेंट लिसनर्स हमने देखे हैं, इन सब के लिए ओवरराइड हमारे पास होता है। ओवरराइड बेसिकली क्या है? एक जावा एनोटेशन है। ये होते क्या है बेसिकली? ओवरराइड एनोटेशन मेथड्स क्या होते हैं? ये वो मेथड्स हैं जो पहले से लगे हुए होते हैं। इट टेल्स द कंपाइलर दैट द फॉलोइंग मेथड ओवरराइड्स अ मेथड ऑफ इट्स सुपर क्लास। ये कंपाइलर को बताता है कि जो फॉलोइंग मेथड है वो ओवरराइड कर रहा है एक ऐसे मेथड को जो कि उसके सुपर क्लास से बिलोंग कर रहा है। अब ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको हम एंड्रॉइड स्टूडियो में ही जाके डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि पहले तो हम बटन में क्या करते थे, सिंपली ऐसे बटन लगाते थे ना, लगाने के बाद ऑन क्लिक में यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज कर रहे होते थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर इवेंट लिस्टर्स के साथ काम करेंगे। सो लेट्स सी।
ओके, सो वेलकम बैक टू एंड्रॉयड स्टूडियो। हमने कहा था हम यहाँ पर एक बटन लगाकर इस चीज़ को चेक करेंगे कि किस तरह से जो हम काम पहले ऑन क्लिक के फंक्शन के थ्रू कर रहे थे वो अब हम इवेंट लिसनर्स के थ्रू करेंगे। अब ये हमारा बटन है जैसे हमने पहले यूज़ किया था, विड्थ, हाइट, आईडी की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होना चाहिए बटन में, हमने यहाँ पे लिख लिया सबमिट, लेआउट, ग्रेविटी, सेंटर और ऑन क्लिक का फंक्शन जो हम पहले यहाँ यूज़ कर रहे थे, ये एट्रीब्यूट अब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने इवेंट लिसनर्स को यूज करना है। तो यहाँ पर अब हम जावा की फाइल में जाएंगे और यहाँ पर कुछ कोडिंग करेंगे। जस्ट लाइक बिफोर, हम जिस तरह बटन का एक ऑब्जेक्ट बनाया करते थे, तो हम एक बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। वो बनाने के बाद अब हम उसको क्या करेंगे, हम उसे इनिशियलाइज करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे। अगर ये इसी तरह ये क्लास एरर दे रही हो, इंपोर्ट नहीं हो रही, तो आप उस क्लास पर आओगे, ऑल्ट प्लस एंटर को क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन आएगा, आप इसको इंपोर्ट कर लोगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अब हमने इसको इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज हम कैसे करते थे, हम लिखते थे फाइंड व्यू बाय आईडी और इसमें हम रिसोर्स की डायरेक्टरी में आईडी में जाकर कहते थे btn1 को सर्च करो। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी एक्सएमएल में इसको क्या आईडी दी है, हमने btn1 के नेम से इसको आईडी असाइन की थी। तो अब ये उसको फिगर आउट करके उसकी आईडी को यहाँ पर असाइन कर देगा और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर ही हमने ये सारा काम करना है। ठीक है, अब मैं जो भी काम कर रही हूँ ना इवेंट लिसनर्स का, वो आपने देखना है वो हम ऑन क्रिएट के अंदर ही कर रहे हैं, हमें बाहर जाकर करने की जरूरत नहीं है कि हम सेपरेटली एक फंक्शन बनाएं और उसमें इवेंट लिसनर लगाएं और इवेंट हैंडलर हो, रजिस्ट्रेशन हो। नो, हम सारा काम इस ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर रहते हुए ही करेंगे। ठीक है, बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, इनिशियलाइज किया, अब हमने इसके ऊपर एक क्लिक का इवेंट लिसनर सेट करना है कि जब आप बटन पर क्लिक करो तो ये क्लिक का इवेंट अकर हो रहा है, इस पे इस इवेंट को लिसन करो और इस इवेंट को हैंडल करो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे btn। ठीक है, अब आपने जैसे एस लिखेंगे ना, यहाँ पर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो कंट्रोल स्पेस को आप जब क्लिक करेंगे ना, वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा फंक्शंस की। यहाँ से आप अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर एक होगा, आपने यहाँ पर लिखना है सेट ऑन क्लिक। आप जैसे ही ऑन लिखोगे ना, यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर आ जाएगा। ठीक है, ऑन क्लिक लिसनर के अंदर अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर न्यू लिखना है, क्योंकि अब आप व्यू से रिलेटेड यहाँ आप कुछ काम करने जा रहे हो। जैसे ही मैंने न्यू लिखा ना, उन्होंने मुझे ऑप्शन दे दिया व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब व्यू यहाँ पर क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि बटन है वो व्यू क्लास के थ्रू बनता है, व्यू क्लास का हिस्सा है, तो व्यू क्लास यहाँ पर यूज होगी। व्यू, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, खुद ब खुद रजिस्ट्रेशन हो गई और यहाँ पर हैंडलर क्रिएट हो गया। तो बेसिकली ये जो काम हुआ ना, पहले हमने क्लिक लिसनर सेट करवाया बटन के ऊपर, देन हमने क्या किया, हमने उसकी रजिस्ट्रेशन करनी थी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, आप न्यू लिखते हो, न्यू के फौरन बाद वो खुद ही आपको बता देता है कि ये किस क्लास का पार्ट है और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो, और ये भी बता देता है कि आपने कौन सा लिसनर लगाना है, ऑन क्लिक लिसनर सेट करना है। और ये लिखने के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन हुई और उसने इसका हैंडलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। अगर थोड़ा सा फोकस करो तो ये हैंडलर वही फंक्शन है जो आप पहले खुद नीचे बनाया करते थे। अभी आपको बनाना नहीं पड़ा, उन्होंने खुद ही बना दिया, उसमें पैरामीटर पास कर दिया व्यू का, क्योंकि ये व्यू क्लास का पार्ट है। ठीक है, ये जो बटन है ये वहां से इनहेरिट हो रहा है। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे हम पहले क्या करते थे, हम टोस्ट प्रिंट करवाते थे, तो हम टोस्ट प्रिंट करवा लेते हैं। टोस्ट लिखते ही उस पर क्लिक करते ही सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। हम यहाँ पर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी लिखा करते थे, वो लिख लेंगे हम। टेक्स्ट हम कहते हैं हम क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं सिलेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट है, हमने लिख दिया ऐसे कि सिलेक्टेड, जब आप बटन पर क्लिक करो तो सिलेक्टेड एक टेक्स्ट आपके पास डिस्प्ले हो, उसकी लेंथ शॉर्ट है और शो होगा तो वो आपको टोस्ट जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब यहाँ से हमने क्या किया है, ऑन क्लिक को रिमूव कर दिया है, जावा में कोडिंग कर ली है, इसको सेव भी कर लिया है और अब हम इसको ग्रेडल बिल्ड कर लेते हैं। ओके, ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है। तो अब हम उसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पर बटन रखा था जिसकी एक विड्थ और हाइट सेट की थी, हमने रैप कंटेंट आईडी दी थी और टेक्स्ट हमने रखा था सबमिट, यानी जो टेक्स्ट हमारे बटन पर डिस्प्ले होना चाहिए दैट शुड बी एज सबमिट।
और लेआउट ग्रेविटी थी सेंटर के जो हमारा लेआउट है उसके सेंटर में ये बटन प्लेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये एज इट इज ये तमाम प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। अब बात आ जाती है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या ये कोई इवेंट यहाँ पर अकर होगा भी या नहीं, क्योंकि हमने तो यहाँ इस बार कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज ही नहीं किया। तो हमने यहाँ पर जावा की फाइल में देख लेना है कि हमने क्या फंक्शनैलिटी यहाँ पर इंसर्ट की थी। बटन का ऑब्जेक्ट बनाया था, उस पर इनिशियलाइज किया, लिसनर लगाया, रजिस्ट्रेशन की और हैंडलर को यहाँ पर राइट अप कर दिया ताकि वो हैंडल करे इस इवेंट को। हमने कहा कि हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, इवेंट लिसन हो और टेक्स्ट प्रिंट हो जाए इन टोस्ट एज सिलेक्टेड। तो अब हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। यू कैन सी एक टोस्ट प्रिंट हुआ जहाँ सिलेक्टेड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इस बटन के ऊपर जो लिसनर लगाया था वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है, वो रजिस्टर भी हो गया और हैंडलर उस इवेंट को हैंडल भी कर रहा है। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्यूरीज डू आस्क फ्रॉम अस इन कमेंट बॉक्स। वेट फॉर न्यू वीडियोज, टिल देन अल्लाह हाफिज।